तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 द सोल्जर का VVI ऑब्जेक्टिव। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है द पोइट इन द सोल्जर इज लव विद हीज। पोइट जो है सोल्जर कविता में किससे प्यार करते हैं? ऑप्शन ए कंट्री, ऑप्शन बी सिस्टर, ऑप्शन सी वाइफ, ऑप्शन डी पेरेंट्स। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कंट्री। अगला प्रश्न है द लाइन इन हार्ट्स एट पीस अंडर एंड इंग्लिश हैवन टेकन फ्रॉम। ये जो लाइन है किस पोइट्री से लिया गया है? ऑप्शन ए ओड टू ऑटम, ऑप्शन बी द सोल्जर, ऑप्शन सी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ऑप्शन डी फायरिंग। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द सोल्जर। अगला प्रश्न है रूपर्ट ब्रूक प्रेजेज। रूपर्ट ब्रूक किसकी प्रशंसा करते हैं? ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी रसिया, ऑप्शन डी अमेरिका। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इंग्लैंड। अगला प्रश्न है द सोल्जर इज। सोल्जर जो है क्या है? एन ओड ओड है, अ सोनेट सोनेट है, एन इपिक इपिक है, नन ऑफ दिस इनमें से कोई नहीं। हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी अ सोनेट। अगला प्रश्न है द सोल्जर इज डैश डैश पोयम। सोल्जर है किस प्रकार की पोयम है? ऑप्शन ए सिम्बॉलिक, ऑप्शन बी ए लिरिक्स, ऑप्शन सी ए पेट्रियोटिक, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सी अ पेट्रियोटिक अर्थात देशभक्ति कविता है। द सोल्जर डील्स विद। सोल्जर जो है किससे डील्स करते हैं? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी रसिया, ऑप्शन सी स्कॉटलैंड, ऑप्शन डी इंग्लैंड। तो हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा इंग्लैंड, ऑप्शन डी इंग्लैंड। अगला प्रश्न है द टर्म्स कंसील्ड स्टैंड्स फॉर डैश इन द सोल्जर। ऑप्शन ए हिडन, ऑप्शन बी डिसअपियर्ड, ऑप्शन सी एब्सेंट, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा हिडन, ऑप्शन ए। 8वां क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द सोल्जर आइलैंड हैज़ गिवेन हर नेटिव्स हर फ्लावर्स। ऑप्शन ए टू वर्शिप, ऑप्शन बी टू लव, ऑप्शन सी टू ऑफर, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टू लव। अगला प्रश्न है हु हैज़ कंपोज्ड द पोयम द सोल्जर। सोल्जर पोयम किसने लिखा है, किसने कंपोज्ड किया है? ऑप्शन ए रूपर्ट ब्रूक, ऑप्शन बी टी.एस. इलियट, ऑप्शन सी D.H. लॉरेंस, ऑप्शन डी W.H. ऑडेन। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रूपर्ट ब्रूक। अगला प्रश्न है रूपर्ट ब्रूक वॉज बॉर्न इन। रूपर्ट ब्रूक का जन्म कब हुआ था? तो ऑप्शन ए 1886, ऑप्शन बी 1887, ऑप्शन सी 1888, ऑप्शन डी 1889। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1887। अगला प्रश्न है रूपर्ट ब्रूक वॉज डेड इन। रूपर्ट ब्रूक की मृत्यु कब हुई थी? ऑप्शन ए 1913, ऑप्शन बी 1914, ऑप्शन सी 1915, ऑप्शन डी 1916। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1915। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1915। अगला प्रश्न है रूपर्ट ब्रूक इज रिमेंबर्ड एज अ। रूपर्ट ब्रूक जो है किसके रूप में याद किए जाते हैं? ट्रेंच पोइट के रूप में, या जॉर्जियन पोइट के रूप में, या रियलिस्टिक पोइट के रूप में, या वार पोइट के रूप में? तो राइट आंसर हो जाएगा वार पोइट के रूप में। अगला प्रश्न है ब्रूक इंस्पायर्ड पैट्रियोटिज्म इन द डैश फेज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार। ऑप्शन ए अर्ली, ऑप्शन बी मिडल, ऑप्शन सी लेट, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अर्ली। अगला प्रश्न है रूपर्ट ब्रूक हैज़ रिटेन द पोयम। रूपर्ट ब्रूक ने कौन से पोयम लिखे हैं? ऑप्शन ए स्नेक, ऑप्शन बी एंड एपिटाफ, ऑप्शन सी द सोल्जर, ऑप्शन डी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा द सोल्जर, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है द सोल्जर इज अ डैश पोयम। सोल्जर किस प्रकार की कविता है? ऑप्शन ए मैच्योर, ऑप्शन बी वार, ऑप्शन सी लव, ऑप्शन डी हैप्पी। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वार पोइट है। अगला प्रश्न है द इमेज एंड प्रेजेज ऑफ डैश रन थ्रो बोथ द स्टेंजर्स। ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी इंडिया। हमारा राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है द प्लेस where the soldier would be buried should be treated as the part of dash after his death. ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी इटली, ऑप्शन डी इंग्लैंड। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इंग्लैंड। अगला प्रश्न है द स्पीकर ऑफ द पोयम द सोल्जर इज अ।
ऑप्शन ए डॉक्टर, ऑप्शन बी सोल्जर, ऑप्शन सी टीचर, ऑप्शन डी ट्रेडर। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सोल्जर। अगला प्रश्न है द पोयम डैश इज अ पैट्रियोटिक पोयम। कौन से पोयम है जो देशभक्ति कविता है? ऑप्शन ए सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ऑप्शन बी फायर इन, ऑप्शन सी द सोल्जर, ऑप्शन डी एन एपिटाफ। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द सोल्जर। अगला प्रश्न है रूपर्ट ब्रूक स्पीक्स इन द गाइज ऑफ एन दैट सोल्जर। ऑप्शन ए इंग्लिश, ऑप्शन बी अमेरिकन, ऑप्शन सी फ्रेंच, ऑप्शन डी यूरोपियन। हमारा राइट आंसर हो जाएगा इंग्लिश, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है द पोयम डैश इज अ सोनेट। कौन से पोयम है जो सोनेट है? ऑप्शन ए फायर हिम, ऑप्शन बी द सोल्जर, ऑप्शन सी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ऑप्शन डी स्नेक। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द सोल्जर। अगला प्रश्न है अ डस्ट हुम डैश बोर शेप्ड मेड अवेयर डैश। ऑप्शन ए आयरलैंड, ऑप्शन बी इंडिया, ऑप्शन सी इंग्लैंड, ऑप्शन डी आइसलैंड। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इंग्लैंड। अगला प्रश्न है माई टोंग एवरी डैश ऑफ माई ब्लड फ्रॉम द सोइल दिस एयर। ऑप्शन ए ड्रॉप, ऑप्शन बी एटम, ऑप्शन सी मोलिक्यूल, ऑप्शन डी पार्ट। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एटम। अगला प्रश्न है द पोइट इन द सोल्जर इज डेपिक्टिंग द मिसरीज ऑफ। ऑप्शन ए वार, ऑप्शन बी नेचर, ऑप्शन सी रिलेशन, ऑप्शन डी लव। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वार। अगला प्रश्न है अ सोनेट इज अ पोयम ऑफ डैश लाइन्स। सोनेट जो होते हैं कितने लाइन्स का होता है? ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 15। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 14। अगला प्रश्न है इफ़ आई शुड डाई थिंक ओनली दिस मी इज टेकन फ्रॉम। ये जो लाइन लिया गया है किस पोएम से लिया गया है? ऑप्शन ए एन एपिटाफ, ऑप्शन बी फायर हिम, ऑप्शन सी द सोल्जर, ऑप्शन डी स्नेक। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द सोल्जर। अगला प्रश्न है अ पल्स इन द इटर्नल माइंड नो लेस इज रिटेन बाय। किसके द्वारा लिखा गया है? तो ऑप्शन ए जॉन कीट्स, ऑप्शन बी वाल्टर डेलामेयर, ऑप्शन सी वाल्ट विटमैन, ऑप्शन डी रूपर्ट ब्रूक। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा रूपर्ट ब्रूक, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है हर साइट्स एंड साउंड्स ड्रीम्स हैप्पी एज हर डे इज टेकन फ्रॉम। ये जो लाइन है किससे लिया गया है? ऑप्शन ए स्नेक, ऑप्शन बी फायर हिम, ऑप्शन सी द सोल्जर, ऑप्शन डी नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द सोल्जर। अगला प्रश्न है द सोल्जर इन द पोएम द सोल्जर इज। जो पोएम में सोल्जर रहते हैं वो किस देश से रिलेटेड रहते हैं? ऑप्शन ए फ्रेंच, ऑप्शन बी इंग्लिश, ऑप्शन सी जर्मन, ऑप्शन डी स्पेनिश। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इंग्लिश, ऑप्शन बी इंग्लिश। तो आज का हमारा ये VVI ऑब्जेक्टिव ख़त्म होता है। अगर आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो आप लोग कमेंट में उस पार्ट का नाम ज़रूर लिखिए। धन्यवाद। और इस